एक कार्ड मेरा कहाँ है? ओके फ्रेंड्स, अभी हमने हाई प्रीस्टेस पढ़ा था। थोड़ा सा आज आप लोगों को जरा झटका तो लगा होगा, क्योंकि इससे पहले जो है मीनिंग्स बड़े आसान थे। आज मीनिंग्स जो है आपको मीनिंग अपने क्या टाइटल से निकालने पड़े हैं। तो कोई बात नहीं, यूज टू हो जाओगे नेक्स्ट क्लास तक। एंड अपने आप आदत पड़ जाएगी, 6-7 बार देखोगे ना, अपने आप आदत। तो हायरफेंट आर्क टाइप है एजुकेशन एंड नॉलेज का। इसमें नंबर हमारा 5 है। अब ये जो हमारा मेजर अरकाना का 5 नंबर है ना, ये इतना नेगेटिव नहीं है जितना माइनर अरकाना में ये 5 नंबर था। पर फिर भी ये कोई इतना पॉजिटिव कार्ड नहीं है। बेसिकली ये 5 नंबर जो है, ये मतलब आई वुड नॉट से कि ये बहुत पॉजिटिव कभी होता है, पर जब भी मतलब थोड़ा सा पॉजिटिविटी तो जरूर आ जाती है मेजर अरकाना की वजह से। तो ये कार्ड हमारा ना तो इतना ब्राइट है ना इतना डल है। सिंपल एक मीडियोकर टाइप जिसे कहते हैं ना, पीछे एटमॉस्फेयर है। एंड इसमें एक पर्सन जिसने 3 लेयर्स का क्राउन पहना हुआ है, 3 टीयर्स का क्राउन पहना हुआ है। एंड कपड़े उसने रेड पहने हुए हैं। अभी तक हमारी जो हाई प्रीस्टेस थी उसके कपड़े थे ब्लू, अब इसके कपड़े हैं रेड। तो ये स्पिरिचुअल नहीं है हाई प्रीस्टेस की तरह से। somebody there? Nah, somebody had gone. I think somebody had gone. Right. Yeah. ये उतने स्पिरिचुअल नहीं है, ये रिलीजियस है। जैसे हमारे ये हायरफेंट का मतलब होता है पुजारी। जैसे हमारे कर्मकांडी पंडित होते हैं ना, जो हर चीज को चाहते हैं कि आप पुराने ढंग से विधि विधान से चीजें करें, तो ये उस तरह के हायरफेंट जो है, जैसे उनका पोप होता है, ये एक तरह से पोप का ही कार्ड है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 टीयर के जो क्राउन के 3 टीयर है, वो डिपिक्ट कर रहे हैं फादर, सन एंड होली स्पिरिट। क्रिश्चियनिटी में ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। और इसके हाथ में भी अगर आप देखेंगे एक सेप्टर है, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो इंडिकेट कर रही है माइंड, बॉडी एंड सोल। Oh my God, somebody is having problem. Mind, body and soul. This is talking of. And ये कार्ड जो है रेड कपड़े इसके दिखा रहे हैं कि ये रिलीजियस वर्ल्ड में एक अथॉरिटी है। ये एम्परर हमारा अथॉरिटी था एक्सटर्नल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में। ये रिलीजियस वर्ल्ड में अथॉरिटी है। ये अपने राइट में एम्परर है। और ये पर्सन जो है, इसका अगर एक हाथ आप देखो उसमें, तो ये खैर वो माइंड, बॉडी एंड सोल को डिपिक्ट कर रहा है। दूसरा हाथ उसका जो है, उसने एक आशीर्वाद की मुद्रा से जैसे उठाया हुआ है, बेनिडिक्शन की उसमें। और साथ में जो है ये कह रहा है कि मैं कनेक्टेड हूं टू गॉड, क्योंकि मेरे को गॉड से जो मैसेजेस आते हैं कि दुनिया को इस तरह से बिहेव करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमारे मोरल रूल्स हैं, जो हमारी मोरल वैल्यूज हैं, वो मेरे को भगवान बताता है। और मैं आपको जो भी सोशल कोड है या जो वैल्यूज है, उनको मैं आपको अपने हिसाब से बता। तो ये उस तरह का पर्सन है जो सोसाइटी में हमें चाहिए होते हैं, इस तरह के पर्सन। क्योंकि अगर इस तरह के पर्सन ना अगर हो, जैसे अगर कोई रिक्शे वाला है, लेबरर है, उसको हम स्पिरिचुअलिटी समझाना शुरू करेंगे, उसको समझ नहीं आएगी स्पिरिचुअलिटी। उसको आप सिंपली ये कहोगे भगवान पे विश्वास रख, तो वो भगवान पे विश्वास रखने के लिए बोलने वाला जो है हायर फैक्टर। एंड अब ये अगर आप देखें तो इसके सामने हो सकता है ये कोई टेम्पल हो। टेम्पल के आगे टेम्पल में इसके पैरों के पास 2 कीज पड़ी हुई हैं गोल्ड की, जो एक्चुअली एक ट्रेजर की चाबियां हैं। वो ट्रेजर किस चीज का ट्रेजर है? नॉलेज का, उसकी चाबियां हैं। और ये जो है कह रहा है कि वो नॉलेज मैं दूंगा आपको। और 2 एकोलाइट्स या 2 आदमी जो हैं, जिनके सेंटर पे जो है उन्होंने अपने सिर बाल्ड कराए हुए हैं, क्योंकि कई एक कल्ट्स में ये एक नेसेसिटी होती है कि अपने सिर को जो है बाल्ड करो। तो वो बेसिकली कंफर्म कर रहे हैं, ये हो सकता है कल्ट हो।
तो हो सकता है ये कोई एक कल्ट टाइप कोई इंस्टीट्यूट हो, या अदरवाइज जो है ये एक टीचर का कार्ड है। टीचर जो आपको पढ़ाएगा, जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, पर आप मैम किसी का माइक ऑन है। म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो ये आपको जब भी पढ़ाएगा एक उस वे में पढ़ाएगा, स्ट्रक्चर्ड वे में। ये नहीं है कि जस्ट बीच में से बोलना शुरू हो गया, स्टेप बाय स्टेप आपको ये पढ़ाएगा। और ये कार्ड जो है पीयर प्रेशर का भी कार्ड है, ये ग्रुप आइडेंटिटी का भी कार्ड है कि ग्रुप में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, उन चीजों को भी डिपिक्ट करता है। एंड ये कार्ड जब भी आ रहा है ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालता है। जैसे नंबर 4 आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है, तो नंबर 5 भी आप पे रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है। जबकि नंबर 5 वैसे फ्रीडम का कार्ड है, पर ये आपकी फ्रीडम को कर्व कर रहा है। यानी कि ये कार्ड जब भी आएगा ये आपसे कहेगा जो रूल्स और रेगुलेशंस मैंने बनाए हैं उनसे कंफर्म करो। और उनसे हर बार जरूरी नहीं है कि आप कंफर्म कर सके। तो जब आप कंफर्म नहीं करते हैं तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डल जाती हैं। जैसे ये क्लासरूम है, हो सकता है इसके पास ये दो स्टूडेंट्स आए हो, इनमें जो है इनको इसने बुलाया हो, इन्होंने कोई शैतानी की हो यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद जो है इनको वो पनिशमेंट बताए। तो इन स्टूडेंट्स के लिए तो सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट हो गई ना। तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन को भी डिपिक्ट करता है। एंड ये कैसा टीचर है, अगर आपने कभी मूवी देखी हो, वैसे पता नहीं मुझे आप किसकी मूवीज देखते हैं। मोहब्बतें एक फिल्म आई थी कभी शाहरुख खान की और अमिताभ बच्चन की, तो उसका जो इंस्टीट्यूट था अमिताभ बच्चन का, जिसमें बड़े रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते थे, तो ये इसका जो इंस्टीट्यूट है वो भी इसी तरह ये चाहता है कि आप जो उसकी वैल्यूज है, जो करेक्ट वैल्यूज हैं, उनको आप प्रॉपरली कंफर्म करो। ये कंफर्मिंग का। और ये जो है ऑफ कोर्स पैट्रियार्कल एंड ऑर्थोडॉक्स कंफर्मिंग्स होती हैं। एंड कई बार जो है मतलब मुश्किल होता है, तो वट एवर इट इज, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फिर पनिशमेंट भी मिलेगी। और इनकी पढ़ाई के फील्ड मोस्टली इकोनॉमिक्स होती है, रिलीजन होता है, या पॉलिटिकल साइंस होती है, सोशल साइंस होती है। हर किसी के मैं नहीं बता रही, ये मेरे पास लिखे हुए हैं तो मैं आपको बता रही। अब ये मीनिंग्स तो मैंने आपको बता दिए, पीयर प्रेशर एंड ऑल जो भी है। अब अगर ये कार्ड आपका पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, क्योंकि ये सिचुएशंस में जाके इनके मीनिंग्स आपको अप्लाई करने आए। पास्ट में कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन आई थी आपके पास जिसमें आपके ऊपर प्रेशर था। जैसे पीयर प्रेशर का मतलब ये है कि ग्रुप बन जाते हैं कॉलेजेस में, अब वो कोई वीड करना चाह रहा है, कोई स्मोक करना चाह रहा है, तो आपके ऊपर जो है ना, आप नहीं करते हो, आपके ऊपर प्रेशर है कि अगर हमारे ग्रुप में रहना है तो ये करना ही पड़ेगा। तो वो आपके लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि आपके घर में पेरेंट्स भी हैं जिनको जवाब देंगे। तो या फिर जो है कोई और तरह की सिचुएशन जिसमें वो आपको एक चीज, कुछ तरह की ट्रेडिशंस को फॉलो करके वो कह रहे हैं। तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो है ये डिपिक्ट हो रही है। एंड पास्ट में, प्रेजेंट में, वो इस समय रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगने जा रही है। इस समय लोग जो है आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप उन ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर। अगर आप उन ट्रेडिशंस को फॉलो करोगे तो ये कार्ड निकल के भी नहीं आए। और ये हाँ, मैरिज का भी कार्ड है, बता दूंगी क्यों है। तो ये कार्ड जो है ये प्रेजेंट में एक डिफिकल्ट सिचुएशन को जो है मतलब डिपिक्ट कर रहा है, जहां पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, यानी कि सीरियस ट्रबल्स इन योर लाइफ। और ये कार्ड फ्यूचर में आए तो अगर मैरिज का क्वेश्चन है तो यस है, क्योंकि ये चर्च का कार्ड है। और मोस्टली जब शादियां होती हैं तो चर्च में ही होती हैं। तो ये जो है मैरिज को भी डिपिक्ट करता है। और ये मैरिजेस लंबी चलती हैं, और ये मैरिजेस हमेशा जो है ट्रेडिशनल वे में विधि विधान से जो है की जाती है। एंड ये कार्ड अगर हमारा जो है अदरवाइज फ्यूचर में आए तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लिए आने जाए, जहां आपको ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर ये कार्ड रिलेशनशिप में आए तो आई टोल्ड यू, मैरिज एंड कमिटमेंट। और अगर कोई सिंगल के लिए आए तो एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने जाए। और मनी फाइनेंस के लिए आए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो करें बड़े ट्रेडिशनल वे में करें, चाहे उसमें कम प्रॉफिट हो, पर जो ट्रस्टेड हो, जो ट्राइड हो। जैसे एफडीजी होती है, कम है उसमें इंटरेस्ट,
स्टॉक मार्केट थोड़ा सा रिस्क लेना। तो ये कहता है आपको रिस्क नहीं लेना, आपको जो है ट्रेडिशनल वे में जो है चलना है। एंड अगर ये कार्ड आपका जो है बिजनेस में आए तो ये मोस्टली उस तरह का बिजनेस होता है जो पहले से या तो इस्टेब्लिश्ड होता है, या फिर जो है मतलब इस तरह का बिजनेस जिसमें रूल्स रेगुलेशन हर चीज का फॉर्मेट बना होता है, हर चीज जो बड़ी प्रॉपरली जो है डिफाइंड होती है। एंड अदरवाइज बिजनेस में अभी कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ का कार्ड नहीं है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड जो है इतनी जल्दी ग्रोथ की बात नहीं करता। एम्परर में भी स्लो ग्रोथ होती है, पर हायरोफेंट में इस समय जब ये आपकी लाइफ में आता है कोई ग्रोथ नहीं चल रही। और ये कार्ड जो है अगर आपका ऑब्स्टेकल में आए तो आप इतने ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, इतने ज्यादा लकीर के फकीर हो, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है के सामने किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनते हो, तो ये ऑफ कोर्स आपकी तरक्की में ये खुद ही रुकावट। और ये कार्ड अगर आपका हेल्थ में आए तो ऐसा डॉक्टर आपको मिलने जा रहा है जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालेगा, जो आपको बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस बताएगा। एंड ये कार्ड अगर आपका गाइडेंस में आए तो गाइडेंस में तो भैया इस कार्ड का मतलब ही यही है, फॉलो द ट्रेडिशनल रूल्स, फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस, जो भी जो है जो आपको पता है कि सोसाइटी के लिए ठीक है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और ये 3 लोगों का कार्ड है, तो जो भी आप अगर कोई काम शुरू भी करें तो टीम वर्क में करें, अकेले ना, क्योंकि ये अकेले पर्सन का कार्ड नहीं, ग्रुप आइडेंटिटी का कार्ड है। और कई बार ये कार्ड तब भी आता है जब आप कोई ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप या कोई एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जा रहे होते हैं, कोई पूछ रहा है एडमिशन के लिए, तो यस एजुकेशन के लिए बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, एडमिशन हो जाएगा, पर उसके लिए थोड़े से आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है।